नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। आज जो हम जानेंगे कि मिर्च की खेती में हम पहली ड्रेंचिंग और दूसरी ड्रेंचिंग कौन सी दें। जब हमारी फसल को हम ट्रांसप्लांट करते हैं यानी नर्सरी से पौधा निकाल के जब आप अपने खेत पर लगाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है और पौधे को जो है जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो भी देने पड़ते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ती है। तो सुरक्षा और पोषण के संयोग को ही हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ड्रेंचिंग हम इसलिए देते हैं क्योंकि पौधा उस समय पर ना तो पत्तियों से भोजन बना पाता है अपने तरीके से और ना ही वो जड़ों के माध्यम से, क्योंकि जड़ें उसकी जो है छोटी होती हैं और गुच्छों के आकार में होती हैं। जब तक फाइट रूट्स हमारी मिट्टी पर अच्छे तरीके से ना उसको पकड़ पाएँ, जकड़ पाएँ, जब तक पौधा जो है मिट्टी से, ज़मीन से हमारी जो बेसल डोज वाली खाद है वो भी और जो नेचुरल तरीके से जो हमारी ज़मीन पर न्यूट्रन है उसको उठा पाता है। तो जब तक वो अपने आप में सक्षम नहीं होता कि पौधा अपने आप से न्यूट्रन बना पाए पत्तियों और जड़ों के माध्यम से, तब तक हमें उसके मुँह में खाना खिलाना पड़ता है। सीधी-सी बात आप कहें, उसको मुँह में खाना खिलाना पड़ता है, यानी उसकी जड़ों में डायरेक्ट हमें भोजन देना पड़ता है, पोषक तत्व देने पड़ते हैं। तो इसी को हम जो है ड्रेंचिंग कहते हैं और ड्रेंचिंग इसीलिए भी ज़रूरी होती है। तो आज जो मैं आपको 2 ड्रेंचिंग बताऊँगा जो मिर्च की खेती पर बहुत ही आवश्यक हैं। इससे आप न्यूट्रिएंट भी दे पाएँगे और साथ में आप सुरक्षा भी दे पाएँगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यदि आपको पूरी तरीके से जानकारी आपको चाहिए रहती हो तो किसी भी वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपके पास समय ना हो तो जो ऊपर 3 डॉट दिख रही हैं यानी 3 बिंदु दिख रही है, वहाँ पर जाके आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं वीडियो की। तो आप देखेंगे आप कम समय पर ज़्यादा देर तक वीडियो देख पाएँगे। तो ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको एक स्प्रे का कॉम्बिनेशन बताऊँगा जो आप शुरुआती दौर पर अपनी मिर्च की फसल पर दे पाएँगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमारी पहली ड्रेंचिंग के बारे में। तो सबसे पहले ड्रेंचिंग की हम बात करते हैं तो हमें ड्रेंचिंग देना क्या-क्या पड़ता है। तो ड्रेंचिंग में एक तो आप फंगिसाइड देते हैं, एक आप इंसेक्टिसाइड देते हैं और दूसरा आप पोषण देते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो रेडोमिल गोल्ड लेंगे। रेडोमिल गोल्ड की जो मात्रा है वो 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेंगे उसको। और उसमें मेटलैक्सी प्लस मैनकोजेब होता है जो कि एक सिस्टोमेटिक और एक कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड होता है। तो जब ये दोनों लेते हैं हम तो पौधा जड़ों के माध्यम से भी सुरक्षित होता है और साथ में जो भी फंगस हमारे रेडोमिल गोल्ड के संपर्क में आते हैं वो कॉन्टैक्ट मैनकोजेब के कारण वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको फायदा करेगा। दूसरा इसके साथ हम लेंगे क्लोरोपाइरिफास, एक ऐसी दवा है जो कि कॉन्टैक्ट है और खासकर ये अंडों में बहुत बढ़िया काम करती है और जो भी कीटक इसके संपर्क में आते हैं वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है। जो ज़मीन पर उपलब्ध पहले से ही कीटक होते हैं सबसे पहले हमें उन्हें खत्म करना पड़ता है। इसके बाद हम इसमें साथ में लेंगे क्या, 19-19 की मात्रा। तो 19-19 की जो मात्रा है वो हम लेंगे 1 केजी। माफ़ कीजिएगा, क्लोरो की जो मात्रा है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। तो 19-19 की जो मात्रा वो 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेंगे। और साथ में जो है आप जो है किसी भी प्रकार की और दूसरी खाद नहीं डालेंगे। हम नेक्स्ट जो ड्रेंचिंग है उस पर जो है एक अन्य खाद आपको बताएँगे, एक अन्य पोषक तत्व आपको बताएँगे जो कि हम एग्री ड्रेंचिंग पर लेंगे। आप चाहें तो यदि आपकी ज़मीन ड्रेनेज वाली है यानी कि अ, रेतीली ज़मीन है आपकी, तो आप इसमें साथ में चाहें तो आप जो है स्टिकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टिकर की मात्रा डालने से फ़ायदा ये होगा आपका कि आप जो भी पोषक तत्व या फिर जो दवाइयाँ आप डाल रहे हैं वो जल्दी से ज़मीन पर जो है नीचे की तरफ नहीं जाएँगी। वो थोड़ी देर तक जो है वहीं टिके रहेंगी और ज़मीन जो हमारी किनारे की ज़मीन है, जो मिट्टी है, जो पौधों के आस-पास की मिट्टी है, वहाँ पर जो है वो ज़्यादा देर तक दवाइयाँ रहेंगी, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये रही दोस्तों हमारी पहली ड्रेंचिंग और हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी ड्रेंचिंग की तरफ। तो दूसरी ड्रेंचिंग में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो आपको समय समय पर मिर्च, टमाटर, बैंगन और खीरा संबंधी और बाकी भी अन्य फसलों की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। आप हमसे यदि किसी रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर कोई दवाइयों के बारे में आप जानकारी चाहिए है तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको एक जरिया बताऊंगा हमसे जुड़ने के लिए। आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर एक फ्री गिव अवे स्टार्ट है जो कि इलेक्ट्रिक कांटे का है। हम 10 किसान भाइयों को देंगे फ्री, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट पर अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम आपको लिखना पड़ेगा और साथ में लिखना होगा मैं किसान हूँ। तो आप जैसे ही हमारा क्राइटेरिया पूरा होता है हमारे चैनल का,
हम जो है अनाउंसमेंट करेंगे हमारी किसान भाइयों की, जो कि इस प्रतियोगिता पर विजयी होंगे। तो इसके लिए आपको नाम और पता आवश्यक रूप से लिखना है और साथ में लिखना है मैं किसान हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारी दूसरी ड्रिंचिंग के बारे में। तो दूसरी ड्रिंच तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड हमारी दूसरी ड्रिंचिंग पर। तो उसमें क्या लेंगे हम थायमेथाक्सम लेंगे, जो कि एक्ट्रा के नाम से आता है। आप अन्य कंपनियों का भी थायमेथाक्सम ले सकते हैं, जो कि 25% WG फार्म होता है। उसकी जो मात्रा है वो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी आपको। तो दूसरी कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों, इसमें हम होमिक एसिड। होमिक एसिड की जो मात्रा है वो 400 से लेकर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेंगे, और इसके साथ हम लेंगे 1919। तो 1919 की जो मात्रा है वही 1 kg आप पर एकड़ के हिसाब से लेंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों दूसरी टिंचिंग और उसकी मात्रा। अब एक सवाल ये उठता है कि ये हम इसमें पानी की मात्रा कितनी लें। तो पानी की मात्रा के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जहाँ तक अनुभव किया है 1 एकड़ पर लगभग 400 लीटर पानी आपको लग जाता है, यदि आप जो है ड्रिंचिंग करते हैं पंप के माध्यम से। तो ड्रिंचिंग आप ऐसा मैनेजमेंट बनाएं कि ड्रिंचिंग के लिए कि आप पानी की मात्रा को सबसे पहले एक लाइन पर आप देख लें कि आपको पानी कितना लग रहा है। एक पंप आप चला लें पहले, सबसे पहली बार में, कि आपको एक अंदाज लग जाएगा उससे कि आपका टोटल एरिया पर आपको कितनी पानी की मात्रा लगेगी। उसके हिसाब से आप दवाई का मैनेजमेंट करें एकड़ के हिसाब से, और फिर उसको आप डिवाइड कर लें। उसके हिसाब से पानी की मात्रा आप घटा या बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मात्रा मैं आपको जितना बोल रहा हूँ उतना ही आप दें। पानी की मात्रा उतना मैटर नहीं करता है, कम से कम 300 लीटर पानी आपको लेना है मगर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दवाई की जो मात्रा है वो एकड़ के हिसाब से आपको बताई हुई है। आप पानी की मात्रा के हिसाब से उसका मेजरमेंट कर लें और अपने फार्म पर उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी संबंधी यहाँ पर नई नई जानकारियाँ आपके लिए दी जाती हैं, जो कि बहुत ही कारगर हैं खेती के लिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर जो पिछले वीडियो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ वहाँ पर मिलेगी। आप जब पौधे को लगाते हैं, छोटा आपका पौधा होता है, तो स्प्रे आपको ज़रूरत है। एक स्प्रे तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि नर्सरी से जैसे ही आप पौधा निकालते हैं उसके 1 दिन के पहले आपको स्प्रे एक लेना पड़ेगा। तो वो जो स्प्रे होगा वो एक लेंगे आप थायमेथाक्सम का, साथ में लेंगे आप एलिएट की मात्रा जो कि 20 ग्राम होगी। थायमेथाक्सम की मात्रा आप 8 ग्राम पर पंप के हिसाब से लेंगे, और इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। स्टिकर भी आपको नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और 1 दिन के पहले करना है। भी आप पौधा अपने ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं, तो कम से कम 4 से 5 दिनों तक ये सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एलियट है वो तो लगभग 10 से ज़्यादा दिनों तक आपका कवर रहता है फंगीसाइड। ठीक है, तो वो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, तो वो लंबे समय तक काम करता है। वहीं हम थायमेथाक्सम की ये यदि बात करते हैं तो वो भी हमारा 8 से 10 दिन तक काम करता है। तो जो पहली ड्रिंचिंग है, ये जो पहले स्प्रे लेंगे आप, उसके आने तक आपकी जो फसल है वो कवर रहेगी और सुरक्षित रहेगी। चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो चैनल के लिए, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।